ये अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। ये आज हम फिज़िक्स का एक आर्टिकल करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड टी एंड ए, यानी टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करें जब दो इज्साम जो हैं वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से हैंग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पुली है, ठीक है जी। इसके ऊपर से टू बॉडीज़ जो है वो स्ट्रिंग के साथ हैंग कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें एक बॉडी आपके पास ये, उसको नाम देंगे आप बी का, और दूसरी बॉडी को आप नाम दे लें ए का, ठीक है जी। अब आपने इसको लेबल करना है। अब इसकी स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है और एक्सेलरेशन आ रहा है, आपने उसको फाइंड करना है। तो इसका वेट आपके पास क्या है, पहले ये देख लें, W1 इसे कह लें, और M1G आ गया, और ये आपके पास W2 है, यानी M2G आ गया। ओके, अब ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड होगा। और टेंशन तो जाहिर बात है इस बॉडी को हैंग कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये T भी ऊपर की तरफ होगा। अच्छा, इसके अलावा ये बॉडी अब अपवर्ड मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन भी इसका अपवर्ड ही होगा और टेंशन भी इसकी इसी तरह से ही चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है, टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। इनके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो है F1 और इसके ऊपर जो लग रही है वो है F2। तो हम कह सकते हैं इसकी नेट फोर्स जो है वो इज इक्वल W1 माइनस टी, यानी F1, अब आप यहाँ पे लिखें F1 इज इक्वल टू W1 माइनस टी, यानी टेंशन से इसका वेट ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन आप लिखें F1, यानी F इज इक्वल टू ma है, तो F1 आपके पास हो गया M1a, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह से आपने M1G लिखा है साथ इसके। G कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है जी। उसके बाद अब अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वो पॉजिटिव होगा, अपवर्ड मूव कर रही है तो नेगेटिव होगा, ठीक है जी। M1G माइनस टी और M1A, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। उसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन लिखें F2 इज इक्वल टू T माइनस W2, यानी इसका वेट जो है टेंशन से लेस है क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ खींची जा रही है। तो अब M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 इक्वेशन हो गई। बाय एडिंग 1 and 2, बाय एडिंग 1 and 2, यानी 1 इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जो है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो कीजिए M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G माइनस टी प्लस T माइनस M2G, ये आपके पास आ गया। T ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो चुका है, इसमें से आप A कॉमन ले लें, M1 प्लस M2 आ गया आपके पास, और ये आपके पास आ गया M1G माइनस M2G। अब A इज इक्वल टू आपके पास आया है, G कॉमन ले लिया आपने इसमें से, तो ये आ जाएगा M1 माइनस M2G ओवर M1 प्लस M2, ठीक है जी। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। यहाँ तक समझ आ गई है बच्चों? तो फिर हम अगला स्टेप इसका शुरू करते हैं, टी फाइंड करने वाला, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब, और इसका टी फाइंड करते हैं। अच्छा जी, अब टी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग 1 and 2, यानी जो इक्वेशन आपने लिखी थी उसको अब आप डिवाइड कर लें। M1A ओवर M2A इज इक्वल टू M1G माइनस टी जी डिवाइडेड बाय T माइनस M2G। अब ये A से कैंसिल हो गया, M1 ओवर M2 इज इक्वल टू M1G माइनस टी ओवर T माइनस M2G। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, M1 इंटू T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 M1G माइनस टी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, M1T माइनस M1 M2G इज इक्वल टू M1 M2G माइनस M2 एंड T वाली टर्म से एक तरफ कर लें, M1T प्लस M2
टी इज़ इक्वल टू M1 M2G प्लस M1 M2G, यानी ये वाली जो टर्म है ये हम एक तरफ ले गए और टी वाली एक तरफ ले आए। टी कॉमन ले लें, M1 प्लस M2 इज़ इक्वल टू, ये सेम टर्म है प्लस कर लें 2M1 M2G, और ये अब टी की जो वैल्यू आपके पास आई है वो कुछ इस तरह से बनेगी 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। ये है आपके पास टेंशन की वैल्यू जो अभी आपने स्ट्रिंग के अंदर देखी है प्रोड्यूस होते हुए। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गई है। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लेना है और इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत ज़्यादा बार तो नहीं, लेकिन मोस्टली ये ऐसे ही शाज़ व नादिर कभी ये पेपर में आया हुआ है ये आर्टिकल, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।